बाप रे बाप, दैया रे दैया, क्या बताएं दोस्तों। जो हमारी सरिता भाभी है वो अनु को देख करके बहुत जल रही हैं और अनु दूसरी शादी करने जा रही है तो उसमें रामू और सरिता भाभी मिल करके दोनों अनु की शादी रोकना चाहते हैं। और आगे मैं क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकती। अनु को छोड़ करके रामू बाबू चले गए हैं। 3 महीना हो गया दोस्तों, आज तक लौट के नहीं आए। ना फ़ोन करते हैं ना बात करते हैं, जबकि अनु के पेट में बेबी है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। और एक बड़ी सी बेटी भी है 3 साल की दोस्तों। तो आप लोगों को पता है कि अनु की क्या हालत है, अनु की क्या कंडीशन है। इस कंडीशन में रामू को छोड़कर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि अनु का साथ देना चाहिए रामू का। और रामू कभी पैसा नहीं भेजता 1 रुपये। हम कहते हैं दोस्तों, किसके बीच में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, सबके झगड़ा होता है, हम पे भी होता है, सब पे भी होता है, लेकिन कोई छोड़ के नहीं जाता। यदि अनु को छोड़ करके रामू बार बार नहीं भागेगा और नहीं मारेगा, नहीं पीटेगा, तो अनु को ये कदम उठाने में 100 बार सोचना पड़ेगा दोस्तों। कौन लड़की चाहती है कि हम अपना घर परिवार छोड़ें, अपना ससुराल छोड़ें, अपने पहले पति को छोड़ें? कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, लेकिन दोस्तों मजबूर हैं, मजबूर होकर के हमें छोड़ना पड़ता है। और अनु मजबूर हो गई है बेचारी दोस्तों, क्या करे। अभी तक इतना मार गारी सब कुछ सही, और उसके ससुराल वाले भी नहीं अपना रहे। एक बार क्योंकि रामू शादी कर चुका था, अनु को धोखा दे चुका था, तो रामू जब दूसरी शादी किया तो रामू को संभल कर रहना चाहिए था, लेकिन नहीं दोस्तों, रामू कहीं नहीं दबता है। हम मानते हैं कि अनु 2 पैसा कमाने लगी है तो वो रामू को कहती है, तो क्यों ना कहे। रामू पियागी है, दरुच्ची है, सब कुछ है दोस्तों। ऐसे पति के साथ कौन रहना चाहता है। ऐसा कितना एक बार मारा था कि गला दबा दिया था आरती के घर में और किसी के घर में। कौन ऐसे अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ करता है। चलिए दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आप लोग सोचते होंगे कि ये इतना गुस्सा क्यों है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हम गुस्सा नहीं है। हम अनु को और रामू को दोनों के बीच की जो कहानियां हैं वो हम बताना चाहते हैं, क्योंकि अनु जा रही है दूसरी शादी करने के लिए, तो रामू को मिर्ची लग रही है, मिर्ची, और सरिता भाभी को लग रही है मिर्ची। और ऐसा नहीं है दोस्तों, सरिता भाभी कुछ गलत नहीं सोच रही हैं, क्योंकि सरिता भाभी जिस लड़के के साथ अनु शादी करने जा रही है, जिस परिवार में शादी करने जा रही है, जो सास कह रही है कि हम अनु की गोद भराई करेंगे, वो घर, वो परिवार, वो लड़का और वो घर को सरिता भाभी 8 साल से जानती हैं उनको। तो ऐसा नहीं है कि सरिता भाभी जो है गलत सोचती है अनु के बारे में, लेकिन क्या करे दोस्तों, अनु भी मजबूर हो गई है। अनु ये सोचती है कि हो सकता है कि इससे थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दूसरे के घर में रह रहे हैं, ताने गारी मार सब सह रहे हैं, तो हो सकता है अच्छा हो। लेकिन सरिता भाभी का कहना है कि वो घर अच्छा नहीं है, और कहीं अनु दूसरी जगह शादी करे, अच्छा घर मिले तो मैं भी साथ दूंगी और मैं शादी कराऊंगी। और यदि अभी अनु को दिक्कत हो रही है कोई, तो अनु मेरे घर में आए, चाहे मुंबई में आए, चाहे मेरे गांव पे जाए, मैं अनु को रखूँगी, अनु का खर्चा संभालूँगी, अनु के बेटी का खर्चा संभालूँगी, और अनु के जो पेट में बेबी है उसका मैं देखभाल करूँगी, और अनु की डिलीवरी भी करवाऊँगी, और जो भी हो सकेगा तो मैं साथ दूँगी। तो अनु को भी समझना चाहिए कि हम दोस्तों, अनु की सगी मामी है, बड़ी वाली जो है सगी मामी है सरिता भाभी। तो ऐसा नहीं है कि सरिता भाभी जलती नहीं है, बट दोस्तों प्यार अंधा होता है, और इतना दर्द भी हो चुका है अनु दीदी के,
इतना चोट भी रामू बाबू पहुंचा चुके हैं कि बेचारी को लग रहा है हो सकता है हमारे घर रहने के लिए नहीं है, ज़मीन जागा कुछ भी नहीं है, एक झोपड़ी भी नहीं है, तो कम से कम वहाँ जाएंगे तो घर भी रहेगा रहने के लिए, छत छाया रहेगी, हमारे बच्चों को कोई देख रेख करने वाला हो जाएगा। बस अनु दीदी को ये लगता है, लेकिन अनु दीदी की ज़िंदगी वहाँ कटने वाली नहीं है, क्योंकि जो कोई अपना, अपनी माँ, अपना भाई, अपनी भाभी, अपनी मामा, अपनी मौसी यदि उस लड़के के बारे में अच्छी तरह से 8 साल से जानते हैं तो कुछ गलत नहीं बता रही हैं, सही बता रही हैं। आप रुक लीजिए, जब सरिता भाभी कह रही हैं कि आप रुकिए, उनके बारे में जानिए, चलिए हमारे साथ गांव घर आस पड़ोस में जाकर के पूछिए कि वो परिवार कैसा है, पहले 2-4 महीने रुक करके जानिए, उसके बाद शादी करिए। तो मैं अनु दीदी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जाइए उनके गांव, जैसे वो सासू माँ जो आपकी होने वाली है आपके घर आती है, वैसे आप भी जाइए वहाँ और आस पड़ोस से पूछिए, महीना 2 महीने एक मतलब पता कीजिए कि वो लड़का कैसा है, उसका परिवार कैसा है, उसके बाद अच्छा बोले सभी कोई तो आप बिल्कुल भी शादी करने से पीछे नहीं हटिएगा, आप शादी करिएगा। लेकिन एक बार पता ज़रूर करिए। बाकी रामू तो वैसे भी नालायक है, कहने वाली बात नहीं है, पूरा यूट्यूब जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि रामू नालायक है, पियक्कड़ है और दरुच्चा है, मारता है, गरियाता है, इतना टॉर्चर सह के बीबी नहीं रहती। लोग भेजते हैं पैर पूज के, पिठाएं पूज के नहीं भेजते हैं, पैर पूजते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अनु गलत है, अनु गलत नहीं है, दुख दर्द सहती है और दर दर की ठोकर खाती है। ये भी नहीं है कि ठोकर नहीं खाती, खाती है दोस्तों। उसकी जगह में हम होते तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है अनु दीदी से कि आप जाइए उस लड़के के बारे में आस पड़ोस से कहीं अगल बगल जा कर के पूछिए, उसके बाद आप शादी कीजिए। या तो आपको किसी से नहीं पूछना है तो आप जाइए कोर्ट में और उस लड़के से, उस सासू माँ से कहलवाइए कि ये दोनों बच्चों को जो मेरी जायदाद है इन दोनों के नाम करूँगी और तीसरा बच्चा कोई नहीं आएगा, और कोर्ट मैरिज करवाइए, कोर्ट मैरिज से शादी कीजिए आप, तब आपको कोई कुछ नहीं कहता। आप जाइए कोर्ट मैरिज में शादी कीजिए और सासू माँ बोले कि हाँ हम अपनी जायदाद इन दोनों रामू के बच्चे, अनु के बच्चों के नाम पे दूंगी, तब आप जाइए करिए शादी। यदि वो जायदाद नहीं देती है तो अनु दीदी आप ठोकर खा सकती है। आप एक बार सोचिए, बेशक आपको प्यार मिलेगा लेकिन आपके बच्चों को नहीं। हम मानते हैं कि आपको ठोकर लगा है, रामू जैसे घटिया इंसान भगवान किसी को ना दे, लेकिन आप जब इतनी दिन ठोकर खाई हैं, हम नहीं कहते आप रामू के पास जाइए, अब रामू के पास मत जाइए, आप कहीं मत, थोड़ा दिन इंतज़ार कर लीजिए। जैसे अभी आप किसी के घर में रह रही हैं वैसे आप रहिए और रह करके देखिए, जानिए, परखिए, बात कीजिए कोर्ट मैरिज करने की। आप शादी मंदिर से नहीं कोर्ट से कीजिए, जिससे कि आपके पास प्रूफ रहे। आप देखिए कि जब रामू उस बीबी को छोड़ करके गैर तलाक के आपके साथ कर सकता है शादी, तो हो सकता है वो लड़का भी आपको छोड़ करके किसी के साथ शादी कर सकता है। ये बात थोड़ी आपको बुरी लगेगी अनु दीदी, लेकिन गौर से सुनिएगा। आप जब रामू को छोड़ करके गैर तलाक के शादी कर सकती हैं और वो जिस लड़के से आप कर रही हैं शादी उसकी भी पहली शादी हो गई, वो भी तलाक नहीं लिया, तो वो आपसे शादी कर सकता है, तो जायज़ सी बात है कि यदि आपको दुख मिलेगा तो आप भी छोड़ सकते हैं। और यदि उसे लगेगा कि हम अनु को छोड़ें तो वो भी छोड़ करके तीसरी शादी कर सकता है। इसीलिए आप शादी करिए, वरना पहले कोर्ट में जाइए, तलाक ले और ना लो, लेकिन कोर्ट में जाइए, कोर्ट मैरिज ज़रूर कीजिए। अनु दीदी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और दोनों को, माँ और बेटे को खड़े कर करके अपने बेटे को उनसे बुलवाइए कि जो भी मेरी
ज़मीन जायदाद है, अनु के दोनों बेटी और बेटा जो भी होगा उनको हम देंगे, उनके नाम पे होगी। तब आप जाइए और शादी कीजिए। तब कोई भी नहीं कहेगा आपको, चाहे रामू, क्योंकि रामू को तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक घटिया इंसान है। हम कहते हैं मान दे कि बीवी कमाती है, बीवी कमाती है लेकिन बच्चे भी पालती है, तुम्हें भी पालती है, तुम्हें दारू पीने के पैसा देने के लिए नहीं कमाती है। और तुम मानते हैं कि तुम भी मजदूरी करते हो, दिन रात काम करते हो, लेकिन दारू पी के उड़ा देते हो ना, ये कोई मेहनत नहीं करते हो। आज हम देख रहे हैं 2 साल से आपको रामू भैया कि जैसे अनु दीदी कमाती है आप भी कमाते हैं। यदि आपके पैसे से घर का खर्चा चलता ना, अनु दीदी के पैसे से 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार जो भी मिलता है जोड़ती ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से ले करके थोड़ा बहुत यूट्यूब से मदद मांग करके आप कहीं रहने का ठिकाना बना लेते। लेकिन आप भी जो कमाते हैं ना, वो दारू पी करके, गांजा पी करके, सिगरेट पी करके उड़ा देते हैं। तो आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनु जो कमाती है तो क्या अपने पैसे से मेकअप नहीं कर सकती क्या? कभी अपने पैसे से बाल स्ट्रेट नहीं करवा सकती? बताइए मुझे। एक बार वो बाल स्ट्रेट कराने के लिए बोली थी तो आप उसको घुटकी से दबा दबा के, हाथ दबा दबा के मारे थे। उसकी कमाई है, चाहे वो जो करे। आप होते कौन हो बोलने वाले? यदि होते हो, हम मानते हैं कि आप पति हो, रोक सकते हो, तो आपको भी वो रोक सकती है। आप भी दारू पीते हैं, पैसा उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? दारू पीने से क्या मिलता है? आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रहने का ठिकाना नहीं है, रहने का घर नहीं है, आपके 2-2 बच्चे होने वाले हैं, आपकी बीवी दर-दर की ठोकरें खा रही है। आप चाहे दिन रात मेहनत करो लेकिन अपने बीवी बच्चों को नहीं देखोगे ना, तो आप भी दर-दर की ठोकर खाओगे। आप पैसा कमाते हो तो क्या हुआ? किस काम के लिए दारू पी के उड़ा देते हो? अरे पैसा वो होता है, उस पैसे की कदर करो, उस लक्ष्मी की कदर करो कि हम पैसा कमाए हैं, अपनी बीवी के हाथ में दें, जिससे कि हमारे रहने का ठिकाना हो जाए। कहीं एक लोग के पैसे से घर का खर्चा चलेगा और एक लोग के पैसे से कहीं रहने का ठिकाना हो सकता है। थोड़ी बहुत कर्जा लेकर के, थोड़ी बहुत यूट्यूब मदद करता तो आप कहीं रहने का ठिकाना बना लेते। लेकिन रामू भी बेवकूफ़ है, अनु नहीं है, रामू भी बेवकूफ़ है। जब मन पड़ता है तब छोड़ के चला जाता है, जब मन करता है जब आ जाता है। वो शादी की है तो तुम्हारे गुलाम नहीं करेगी। एक औरत गुलामी नहीं करेगी। औरत है तो आपको इज्जत देना पड़ेगा। गैर इज्जत की कोई औरत नहीं रहती। औरत को भी इज्जत की ज़रूरत होती है। इज्जत दोगे तो रहेगी, इज्जत नहीं दोगे तो नहीं रहेगी। अनु शादी कर रही है, उसकी कोई गलती नहीं है। अच्छी बात है, शादी करे, क्योंकि इस घटिया जैसे इंसान के पास कौन रहेगा। लेकिन थोड़ी सी गलती है अनु दीदी की। थोड़ा 1-2 महीना रुके और जांच पड़ताल करें और कोर्ट से जा कर के शादी करें। और जिस दिन शादी करें वो सोशल मीडिया में बताने की ज़रूरत नहीं है। जब शादी हो जाए तो आप सोशल मीडिया पे लाइए। जब आप शादी का वीडियो बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे मत डालिए। जब शादी हो जाए तब आप डालिए और कोर्ट में जाके शादी करिए। और उनके माँ से और उन बेटे से आप जाइए, कोर्ट पे लिखवाइए कि जो भी ज़मीन जायदाद है हमारे दोनों बेटों को मिलना चाहिए और ये तीसरी शादी हम ना करें। अनु दीदी से रिक्वेस्ट है, यदि मैं और सरिता मामी से भी रिक्वेस्ट है, यदि मैं कुछ गलत बोल दी हूँ, और रामू भैया से भी रिक्वेस्ट है, यदि मैं कुछ गलत बोल दी हूँ तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप पता चलता है। पूरी यूट्यूब फैमिली को पता चलती है। सब लोग जानते हैं कि दूध क्या है, पानी क्या है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।